नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। हम त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है उसको क्रमशः देख रहे हैं। जिस व्यक्ति को त्रिपिटक पढ़ना मुश्किल है, जिन व्यक्तियों को पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता, उनको क्रमशः त्रिपिटक समझने के लिए ये बहुत ही उपयुक्त चैनल है। तो हम लोग इसी प्रकार क्रमशः देखते हुए अंगुत्तर निकाय का तीसरा निपात देखा है और तीसरे निपात का तीसरा वर्ग कंप्लीट हुआ है। ये चौथा वर्ग शुरू है। इस चौथे वर्ग का नाम है देवदूत वर्ग। देवदूत वर्ग है और इस देवदूत वर्ग का तीसरा सूत्र आज हम देखने वाले हैं। इस सूत्र का नाम है सारिपुत्त सूत्र। सारिपुत्त सूत्र यानी कि अरहंत सारिपुत्त भंते जी को उद्देश्य करके मूल करके ये सूत्र देशना बताई है। ये सूत्र देशना भी बहुत ही आश्चर्य और अद्भुत गुणों से युक्त है। वैसे देखा जाए तो जैसे इसे हमने इससे पहले भी हमेशा उपदेशों में सुना ही है। भगवान बुद्ध की शिक्षा एकांततः परम निर्वाण के लिए है, यानी कि भगवान बुद्ध जो कुछ भी बताते हैं अपने श्रीमुख से लोगों को सिखाते हैं, उस शिक्षा में निर्वाण का, विमुक्ति का आस्वाद है। यानी कि वो शिक्षा निर्वाण के लिए ही उपयुक्त है, हर पद में, हर अंग में। लेकिन इस विमुक्तिदायिनी शिक्षा को समझने की जो योग्यता है सभी के पास समान हो, सभी के पास हो, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको समझ में भी नहीं आता, क्योंकि ये समझने की योग्यता अपने पुण्य से आती हैं। ये पुण्य पारमी जिनके पास होती हैं, जिस किसी व्यक्ति ने अपना पिछले किसी जीवन में, किसी बुद्ध शासन में कोई पुण्य किया होता है, वो पुण्य कुछ काम आता है, जो इस तरीका का भगवान का विमुक्तिदायी धर्म समझने की मतलब वो क्षमता रखता है। तो इसमें भी इसी प्रकार से कुछ उपदेश है, तो देखते हैं इसमें क्या बताते भगवान। अथ को आयस्मा सारे बुद्धो एन भगवा तेन उपसंगमे। इसमें कहते हैं तब आयुष्मान सारिपुत्र यानी कि अरहंत सारिपुत्र बनते, जहाँ भगवान थे वहाँ गए, उपसंकमित्वा वहाँ जाकर, भगवंतं अभिवादित्वा एक मंतं निषिद्धि, भगवान बुद्ध को अभिवादन किए, यानी कि हाथ जोड़कर उनके श्री चरणों की वंदना करते हुए अभिवादन किया और एक और बैठ गए। एक मंतं निसिन्नं को आयुष्मंतं सारिपुत्रं भगवा एतदौच। एक और बैठे आयुष्मान सारिपुत्र को भगवान बुद्ध ने इस प्रकार से कहा। क्या कहते हैं? संखित्तेन बिखो अहं सारिपुत्र धम्मं देशेयं, वित्तारेण बिखो अहं सारिपुत्र धम्मं देशेयं, संखित्त वित्तारेण बिखो अहं सारिपुत्र धम्मं देशेयं। भगवान बुद्ध कहते हैं, सारिपुत्र, मैं यानी देवता और मनुष्यों को संक्षिप्त रूप से भी धर्म की देशना करता हूँ, या मैं ऐसा करूँ। मैं वित्तारेण भी, विस्तार रूप से भी, विस्तार के साथ, यानी कि कोई बात बताए तो आखिर वो बात है क्या, ऐसे विस्तार से भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि सारिपुत्र, मैं विस्तार से भी मैं देशना करता हूँ, मेरी देशना वैसे है। और कहते हैं संक्षिप्त वित्तारेण में, मतलब वो संक्षिप्त भी है और विस्तार, मतलब छोटी देशना भी क्यों ना हो, लेकिन उसका विस्तार करके बताए हुए भी देशना, यानी कि संक्षिप्त विस्तार, मतलब दोनों मिक्स हैं। तो ऐसी देशना भी मैं, ऐसी इस प्रकार के भी मैं धर्म की देशना करता हूँ, मतलब ऐसा करूँ तो भी। लेकिन क्या होता है, कहते हैं अन्यतारोच दुर्लभा,
मैं ऐसा करता हूँ, भगवान कहते कि मैं ऐसा करूँ तो भी क्या है, इस किए हुए इस मतलब संक्षिप्त से भी करते हैं, विस्तार से भी करते हैं, और संक्षिप्त और विस्तार से दोनों भी करते हैं। तो ऐसा होने के बाद में भी भगवान कहते हैं अन्य तारोच दुर्लभा, इस मैंने बताए हुए इस उपदेशों को समझने वाले लोग बहुत ही दुर्लभ हैं, बहुत दुर्लभ है। अभी देखिए, ये जो बात कही हुई है, जो सम्यक संबुद्ध सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, इस अनंत ब्रह्मांड के अनंत प्राणियों के हृदय को, उनके भीतर के हर एक क्वालिटी को जो जानते हैं, ऐसे सर्वज्ञ सम्यक संबुद्ध अपने सर्वज्ञता ज्ञान से ये बात कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने बताए हुए शिक्षा को समझने वाले लोग दुर्लभ हैं, मतलब बहुत कम है। अभी देखिए, भगवान के समय में देखते हैं कि करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग श्रोतापन्न बने थे, सकदागामी, अनागामी और अरहंत बने थे। देवता लोगों की संख्याओं में भी करोड़ों की संख्या थी, जिसमें कभी का अनेक 100 या लाख करोड़ भी बोल सकते हैं, मतलब उसमें बहुत बड़ी संख्या है। फिर भी ऐसा होने के बाद में भी भगवान ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसकी तुलना में ऐसे लोग बहुत हैं जिनको भगवान बुद्ध की शिक्षा समझ में नहीं आती। खाली अविच्छि निरय लोग के प्राणी हैं, इतने हैं कि उतना माप नहीं सकते। प्रेत लोग है, तिरछाण सत्व, पृथ्वी पर मौजूद दिखने वाले, न दिखने वाले, छोटे बड़े, इनकी संख्या माप नहीं सकते, है ना। और फिर सोचिए महासमुद्र में कितने प्राणी हो सकते हैं। तो प्राणी तो बहुत हैं जो इनको समझ में नहीं आता है, शिव जी, और बाकी भी बहुत कुछ हैं, आरूपावच लोग भी हैं और बाकी भी लोग हैं। तो भगवान बुद्ध ये सब कुछ जानते हुए ये बात कह रहे हैं कि ऐसी खोखली बात नहीं कर रहे कि अन्य तारोच दुर्लभा, मतलब भगवान बुद्ध ने बताए हुए उपदेशों को समझने वाले लोग, अब अन्य कहते हैं प्रज्ञा को, अन्य कहते हैं प्रज्ञा के साथ किए गए अवबोध को, मतलब जैसे कि वो विपස්සना प्रज्ञा है, वो विपස්සना प्रज्ञा के साथ में जो बोध की जाती है उसको कहते हैं अन्यतार। तो उस तरीके से अपने प्रज्ञा, विपස්සना प्रज्ञा के साथ में बोध करने वाले, जानने वाले लोग मिलना बहुत दुर्लभ है। ओके, तो ये बात सच है। तो भगवान के समय में ऐसी बात भगवान देखते हैं, तो सोचिए आज भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद हम कहाँ हो सकते हैं। इसीलिए भी हम सभी से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि भगवान बुद्ध का निर्वाणगामी धर्म सबको समझ में आ जाए। कुछ कुछ लोग तुलना करते हुए कहें कि देखिए हमारे संख्या इतनी बड़ी है, पूरे विश्व में इतनी संख्या बड़ी है ना। ऐसा भगवान के धर्म में ऐसा संख्याओं में ऐसा तुलना करके बड़ा छोटा नहीं कहते, क्योंकि अविद्या से ढके, तृष्णा से बंधे और पृथक जन, मिथ्या दृष्टि लोगों की संख्या हमेशा ही ज़्यादा ही हुआ करती है। और ऐसे लोगों के बीच में जो ऐसे पुण्यवान लोग हैं, जो जिन पुण्यवान लोगों को ये धर्म समझ में आता है, तो इसलिए भगवान कहते हैं अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, अधिक से अधिक लोग कल्याण हो, इसके लिए भगवान प्रयास करते हैं, भगवान के श्रावक भी। तो उनमें से कहते हैं भगवान कि उन लोगों की संख्या में वो क्या कहते हैं, दुर्लभता, मतलब बहुत कमी मतलब छोटापन आता है संख्या में। इसलिए भगवान कहते हैं कि भगवान बुद्ध के धर्म को प्रज्ञा के साथ में जानने वाले लोगों की संख्या बहुत दुर्लभ, मतलब देखने में थोड़ा कठिन है, मतलब मुश्किल है। हालांकि भगवान के समय अधिक थी, सोचिए आज क्या होगा। ऐसा कहने के बाद में अभी देखिए, भगवान का उपाय कौशल्य होता है। भगवान ऐसे ही नहीं है। भगवान का सर्वज्ञता ज्ञान इसी में आता है कि भगवान ने ये बात पहले भी जानी थी। जब भगवान ने धर्म देशना नहीं दी थी, सम्यक संबुद्ध होने के बाद में भी यही बात सोची थी, लेकिन इस सूत्र देशना तो बहुत समय के बाद में दिया, लेकिन फिर भी वो विचार वैसा ही आया। ओके, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो उस बात का सही समय देखते हैं, है ना। जैसे कि उस समय में संपत्ति ब्रह्मा जी ने भी उनको याचना की थी
कि भगवान बुद्ध याचना की थी कि आप धर्म की देशना दीजिए, धर्म को समझने वाले लोग भी मिलेंगे। ओके, तो उसी प्रकार से ज्ञानी व्यक्तियों में ज्ञानी व्यक्ति है, सारे बुद्ध बनते हैं। ओके, भगवान बुद्ध के बाद इस अनंत संसार में उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं। तो इसमें सारे बुद्ध बनते को जब ये बात रियलाइज़ होती है, ये बात समझ में आती है, भगवान का जो उपाय कौशल्य है या जो बात कहने का तात्पर्य है, तो तुरंत भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, एतस् भगवा कालो एतस् सुगत कालो। कहते हैं, हे भगवान, इसी का ये सही समय है। मतलब कि ये जो भगवान कहते हैं कि मैं संक्षिप्त रूप से भी देशना देता हूँ, विस्तार से भी देशना देता हूँ, और संक्षिप्त विस्तार से भी देशना देता हूँ, लेकिन समझने वाले लोग कम हैं। मैं तो ऐसा करता हूँ, लेकिन ऐसा तो समझने वाले कम हैं। लेकिन सारे पुत्र बनते तुरंत हाथ जोड़कर बंते जी को, भगवान को विनंती करते हैं, कहते हैं कि भगवान, उसी बात का मतलब धर्म की देशना करने का ही उचित काल है, उसी का काल है। एतस सुगत काल है, सुगत उसी का ये उचित समय है, काल है। यंग भगवा संक्षिप्तेन अपि धम्मं देशेय, जो कि भगवान संक्षिप्त रूप से भी देशना करे, विस्तारेण अपि धम्मं देशेन, तथा विस्तार से भी भगवान धर्म की देशना करे। संक्षिप्त विस्तारेण अपि धम्मं देशेय, और भगवान के सारे बुद्ध बंदे कहते हैं कि संक्षिप्त तथा विस्तार से, जो संक्षिप्त देशना भी क्यों ना, लेकिन उसका विस्तार किए हुए देशना भी, उस प्रकार की धर्म की देशना भी आप करें। भविष्यन्ति धम्मस्य अन्यतारो, आपने अगर इस प्रकार की धर्म देशना देंगे तो निश्चित ही इस संसार में देवता और मनुष्यों में धर्म को जानने वाले लोग जरूर बनेंगे, जरूर होंगे ही, जरूर मिलेंगे ही। भविष्य मतलब मिलेंगे ही, बनेंगे ही, ऐसा है। तो बात ऐसी है कि धर्म को जानने वाले जो लोग आते हैं, होते हैं, जो भी बनते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई पुण्य होना जरूरी होता है। खास करके बुद्ध शासन मूल करके या सत्पुरुष विधि से किया गया पुण्य होना चाहिए। खासकर सत्पुरुष विधि यानी कि भगवान बुद्ध किसी न किसी शासन में ही किया जाता है। इस कारण से भी दुर्लभ भी हैं। लेकिन सारिपुत्र बंदे जी लोक सत्वों पर अनुकंपा करते हुए भगवान को तुरंत याचना रूपी ये करते हैं, कहते हैं कि भगवान, यही एक उचित समय है, यही काल है, हे सुगत, यही काल है जिसे कि भगवान वो संक्षिप्त रूप से भी देशना करे, विस्तार से भी धर्म की देशना करे, और संक्षिप्त और विस्तार जो मिश्रित है उस रूप की भी धर्म की देशना करे। निश्चित ही धर्म को जानने वाले लोग मिलेंगे ही, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा कहने के बाद में अब ये भगवान का उपाय कौशल्य है, उसके पीछे कुछ तो भी हो सकता है। जैसे कि किसी ना किसी को धर्म का, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, आजू बाजू का भिक्षु हो, उपासक हो, चाहे जो भी हो, लेकिन किसी ना किसी को किसी बात का धर्म का अवबोध होता है, धर्म के महान प्रतिफल को पाने की संभावना होती है, तो भगवान उस तरीके से बात उठाते हैं। इसलिए भगवान आगे देशना कहते हैं, तस्मातिह सारिपुत्र एवं शिक्षित अभंग। जब ऐसा कहने सारिपुत्र बनते ने ऐसी याचना करने के बाद भगवान कहते हैं, इस सारिपुत्र, इसलिए आप मतलब उनको ताबी हम कह सकते हैं आपको, लेकिन सारिपुत्र कहते हैं इसीलिए सारिपुत्र तो तुझे ऐसा सीखना चाहिए, तुझे ऐसा सीखना चाहिए। इमस्मिंच स विज्ञान के काय अहंकार ममंकार मानानुसया न भविष्यन्ति। भगवान बुद्ध सारिपुत्र बंदे को इस तरीके से सीखने के लिए, यानी कि उस तरीके से अभ्यास करने के लिए सीखते हैं। वैसे देखा जाए तो सारिपुत्र बनते ऑलरेडी अरहंत बन चुके हैं, उनको जो करणीय था वो कर लिया था, अभी उनको करने के लिए कुछ शेष नहीं था जो प्रतिफल पाने के लिए है ना।
फिर भी भगवान बुद्ध सारिपुत्र भंते को भले ही उद्देश्य कर ये बात बताई जा रही है, लेकिन भगवान की दूरदृष्टि अपने बुद्ध चक्षु से भगवान वो बात देखते हैं जो बाकी दुनियादारी के लोग नहीं देखते। और भगवान के जो श्रावक, ज्ञानी श्रावक होते हैं, वो तुरंत जानते हैं। जैसे आनंद भंते जी हैं, सारिपुत्र भंते जी और ऐसे लोग हैं, तो सही समय देखते हुए उस प्रकार से भगवान से दर्शना करवाते हैं जिससे कि लोक कल्याण हो। और भगवान सारिपुत्र भंते को कहते हैं कि ऐसे, इसीलिए सारिपुत्र तुझे ऐसा सीखना चाहिए। तो क्या कहते हैं, इमस्मिंच सविज्ञान की काय, इसी विज्ञान सहित काया में, यानी विज्ञान सहित यानी कि प्राण सहित इस शरीर में मतलब ऐसा अभ्यास करना है, ऐसी समाधि का अभ्यास करना है कि इसी प्राण सहित, यानी जो डेड बॉडी तो नहीं होता है, तो विज्ञान सहित, उसको चित्त को कहते हैं विज्ञान। तो इस विज्ञान सहित काया में अहंकार, ममंकार, कहीं कोई अहंकार जैसे क्या, जब क्रोध या द्वेष ऐसे लेकर कोई भाव नहीं होना, ममंकार जैसे तृष्णा जन्य कोई क्लेश ना जगे, मानानुसया न भविष्यन्ति, इस सविज्ञान के काल में कहीं कोई अहंकार न हो, कोई ममंकार, मैं मेरा आदि आदि को लेकर जो जागी हुई तृष्णा है वैसा भी ना, कोई मान का अनुशय भी ना, न भविष्यन्ति, ऐसा कभी उत्पन्न न हो, ऐसा तुझे सीखना चाहिए, कहते है ना। तो इसको सीखने के लिए उस प्रकार की चित्त समाधि को बढ़ाना पड़ता है। जैसे इससे पहले कि मैंने एक जो सूत्र मैंने आप लोगों को बताया था, कौन सा सूत्र था, आनंद सूत्र। तो आनंद सूत्र में भी आनंद भंते जी पूछते हैं कि भगवान ऐसी कौन सी चित्त समाधि है जिससे कि इस विज्ञान सहित काया में अहंकार, ममंकार, मान, आनुषय आदि नहीं होता है ना। या आदि बाकी भी कहते हैं, बाहर के भी आदि निमित्तों में। तो उसमें यही बताते हैं कि चित्त समाधि का एक तरीका बताते हैं, लेकिन इस बात को समझने की योग्यता ऐसे ही चुटकी में नहीं आती। उसको समझने के लिए बहुत लंबा समय जाता है। जब हम एक धर्म साधना जो भी चित्त समाधि का अभ्यास, शमत विपස්සना का अभ्यास करने का तरीका सीखते हैं, सही तरीका समझ लेते हैं, और उसके बाद में वो पार्ट जो मनसिकार, जो चित्त समाधि का प्रतिलाभ है, जिसमें आता है कि, जिसमें क्या आता है, एतं संतं एतं पनितं, एतं संतं एतं पनितं यदिदं सब संखार समथो, है ना। तो इस तरीके के जो मनसिकार है, सब संखार समथो, सब उपदि पटि निस्सग्गो, तन्हा क्षयो विरागो निरोधो निब्बान। तो ये जो इन शब्दों का जो बोध करना है, साक्षात करना है, तो इसके लिए बहुत टाइम लगता है। किसी ने ये बात पहली बार सुनी और बोला कि नहीं अरे मुझे तो इसको कुछ समझ में नहीं, कुछ पहले नहीं पढ़ा है। लेकिन यहाँ तक आने के लिए जिद्द होनी चाहिए कि मुझे यहाँ तक आना है, मतलब वो बात हासिल करनी है कि ना इस विज्ञान के काय में और ना ही बाहर इस दुनिया में कहीं कोई ना अहंकार हो, ना ममंकार हो, ना कोई मान आनुष्य कुछ भी ना हो, ऐसी कोई चित्त समाधि का लाभ जिसे कि वो निर्वाण है। तो निर्वाण में ऐसा नहीं होता है। तो मुझे उस चित्त समाधि को पाना है, तो ये अगर आशा है तो उसका रास्ता भगवान ने इसमें बता दिया है ना। तो उसके उस टाइम के मुताबिक वैसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखना चाहिए, और सीखने के बाद वो एक पर्टिकुलर टाइम आता है कि हम भी उस तरीके की चित्त समाधि को पा सकते हैं। चित्त समाधि का अभ्यास करने के लिए कम से कम शुरुआत तो कर सकते हैं। भगवान सारिपुत्र भंते जी को यही कहते हैं कि हाँ, तुझे भी इसी प्रकार से सीखना चाहिए, है ना। इसी प्रकार से सीखना चाहिए। कैसा कि इसी विज्ञान सहित यानी कि प्राण सहित काया में कहीं कोई अहंकार, ममंकार, मान आनुषय उत्पन्न न हो, न भविष्यन्ति, कभी भी ऐसा न बने, कभी भी ये जो अहंकार ममंकार आदि चीज़ें हैं वो न बने, ऐसा होना चाहिए। बहिद्धाच सब निमित्तेषु अहंकार ममंकार मानानुसया न भविष्यन्ति।
और ये भी ध्यान में से रहना है और ये भी सीखना चाहिए। कौन सा सीखना चाहिए? बाहर के जो सभी निमित्त, बाहर के सभी निमित्त, यानी कि जो हमारे 6 इंद्रियां हैं, 6 आयतन हैं। 6 आयतन यानी जैसे कि आँख, कान, नाक, जिह्वा, शरीर और मन। इसके अलावा कोई 7वां आयतन या 7वां इंद्रिय नहीं है जिसके द्वारा कुछ जाना जा सकता है। तो इसको कहते हैं सब, मतलब सब कुछ है, सभी निमित्त है। तो ये इंद्रिय है और उनके विषय है, तो विषयों को कहते हैं निमित्त। इन सभी निमित्तों में भी कहीं कोई ना अहंकार हो, ना ममंकार हो, ना कोई मान, ना अनुशय हो, ऐसे ही तुझे सीखना चाहिए। कितना अद्भुत बात है। आजकल लोगों को छोटी छोटी बातों में कैसे अहंकार जागता है। कभी कभी बात मतलब छोटी सी बात रहती है, लेकिन उस बात को लेकर भी अहंकार रहता है। जैसे किसी की तुलना में अगर फूटी कौड़ी जैसे भी किसी के पास में रहती है, तो उस बात को लेकर भी किसी के पास में अहंकार, मेरे पास भी है अभी, है ना, आदि रूप अहंकार, ममंकार जागता है। मैं मेरे के साथ में तृष्णा जागती है, मान और अनुशय को लेकर जागते हैं। तो ऐसा होता है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि सारिपुत्र, तुझे ऐसा सीखना है कि इस प्राण सहित काया में, जैसे कि विज्ञान सहित काया में भी कहीं कोई अहंकार, ममंकार, मानुषय वाला नहीं होना चाहिए। बाहर भी सभी निमित्तों में भी जो अहंकार, ममंकार, मान, अनुशय नहीं बनना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए। और ये भी कहते हैं, यंच चेतो विमुक्तिं पन्या विमुक्तिं उपसंपज्य विहरतो। भगवान कहते हैं और तथा ये भी बात है कि जिसमें जिस प्रकार की चित्त समाधि है, जिसमें चित्त विमुक्ति तथा प्रज्ञा विमुक्ति को प्राप्त करके, मतलब विहार करना होता है, विहार करना होता है। उस विहार करते हुए अहंकार, ममंकार, मानानुसया न होती। और जिस प्रकार की प्रज्ञा विमुक्ति, चेतो विमुक्ति को प्राप्त करके विहार किया जाता है, जिसमें कि कहीं कोई अहंकार नहीं होता है, ममंकार या मान अनुशय नहीं होता है, नहीं होते हैं, या प्लूरल है तो यहाँ नहीं होते हैं। तंच चेतो विमुक्ति पन्या विमुक्ति उपसंपज विहरिसामादि। उस भगवान बुद्ध कहते हैं कि उस मतलब जिस चित्त विमुक्ति में, मतलब जिस चित्त विमुक्ति और प्रज्ञा विमुक्ति को प्राप्त करके जो हम विहार करते हैं, उस विहार करने में जो अहंकार, ममंकार, मानुषय नहीं होता है, उस प्रकार के चित्त विमुक्ति को, प्रज्ञा विमुक्ति को प्राप्त करके मैं विहार करने वाला बनूंगा, ऐसा सीखना चाहिए। मतलब अभी अगर हमें वो चीज़ हासिल नहीं है, समझो आज हम लोग हैं, तो हमें वो अवस्था, उस तरह का जो अनुभव है वो हमारे पास में नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, ऐसा सीखना चाहिए। मतलब जिस व्यक्ति ने सीखने योग्य सब कुछ सीख लिया होता है, वो असेख व्यक्ति होते हैं, जो अरहंत हैं। लेकिन जिनको सीखने के लिए बाकी है, उनके लिए भगवान का उपदेश है। तो भगवान उसमें स्पष्ट रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते सारिपुत्र, तुझे ऐसा सीखना चाहिए। तो कैसे? इस विज्ञान सहित काया में कहीं कोई अहंकार, ममंकार, मानुषय नहीं होने देना है, नहीं बनना चाहिए। बाहर के सभी निमित्तों में भी कहीं कोई अहंकार, ममंकार, मान, अनुशय नहीं बनना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए। और साथ में तथा उस प्रकार की चित्त विमुक्ति, प्रज्ञा विमुक्ति को प्राप्त करके, जिस यहाँ पे यंच आता है, यानी कि जिस प्रकार के चित्त समाधि को, प्रज्ञा विमुक्ति को प्राप्त करके विहार करने से अहंकार, ममंकार, मानुषय नहीं होते हैं, उस प्रकार की चित्त विमुक्ति, प्रज्ञा विमुक्ति को प्राप्त करके मैं विहार करने वाला बनूंगा, ऐसे ही सीखना चाहिए। यानी कि उस प्रकार का अभ्यास करना, उस प्रकार की भावनाओं को बढ़ाना है। इसका मतलब हमें उस प्रकार की शमथ और विपස්සना भावनाओं को बढ़ाना है, जिसमें कि कहीं कोई अहंकार यानी कि क्रोध, द्वेष आदि संस्कार युक्त, ममंकार, मैं मेरा आदि तृष्णा युक्त जो क्लेश आते हैं, या मान, आनुषय आदि रूपी जो उपक्लेश आते हैं, तो वो कभी भी कहीं पर भी न हो, रंच मात्र भी न हो। तो
तो इस प्रकार की चित्त समाधि का अभ्यास करने के लिए सीखना चाहिए। अगर अभी तक हमने सीखा नहीं है तो उसको सीखने की कोशिश करना चाहिए। जैसे प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार अभ्यास करते हुए धातु है, आयतन है, स्कंद, पंचोपादान स्कंद है, उसके अनुसार जब हम विपස්සना आदि करते हैं, वो शमत विपස්සना अभ्यास को बढ़ाते हैं, तो उस प्रकार की चित्त समाधि को हम भी वो पा सकते हैं जिसमें अहंकार, ममंकार, मान, आनुष्य आदि ये चीज़ें भी नहीं होती है, नहीं बनती हैं। ठीक है। और भगवान ये कहते हैं, यतोच खो सारिपुत्र भिक्खुनो इमस्मिंच स विज्ञान के काय अहंकार ममंकार मानानुसया न हुंती बहिदाच सब निमित्ते। इतना अर्थ बता देता हूँ। कहते हैं कि यतोच खो सारिपुत्र भिक्खुनो, भगवान कहते सारिपुत्र, जब कभी कोई भिक्षु, मतलब कोई भी XYZ, इसका कोई ये नहीं है, भगवान के काल से लेकर अभी तक भी हो सकता है, तो आगे भी हो सकते हैं। तो जब कभी कोई भिक्षु इसी विज्ञान सहित काया में, यानी कि प्राण रहते समय विज्ञान सहित काया में किसी भी प्रकार का कोई अहंकार, ममंकार, मान, आनुशय मतलब नहीं होते हैं किसी भिक्षु में, मतलब कोई भिक्षु इस प्रकार की चित्त समाधि का अभ्यास करता है कि उस भिक्षु में अभ्यास से, मतलब ऐसा अभ्यास करने से पहले नहीं होता, अभ्यास करने से उस भिक्षु में, भिक्खुनो मतलब किसी भिक्षु ने ऐसा अगर कर लिया कि उसमें ये अहंकार, ममंकार, मानुषय नहीं होते हैं, तो साथ में तथा बहिदाच सब निमित्तेषु अहंकार, ममंकार, मानुषय नया मानानुसया न होती, और तथा बाहर के भी सभी निमित्तों में भी कहीं कोई अहंकार, ममंकार, मान, आनुषय नहीं होते हैं। अभी ये भले ही शब्द ये लगे, लेकिन उसको अगर थोड़ा सा धीरे से सुनेंगे, पूरा स्मृति के साथ, ज्ञान के साथ सोचते हुए अगर ये करेंगे, तो मैंने जो अर्थ जैसे बताया उस अर्थ से आपको बात समझ में आएगी। अगर धुंधला सा ऐसे ऊपरी सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने किन शब्दों का उपयोग किया है। ओके, तो थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा सुनना चाहिए, ज्ञान के साथ मनसिकार करते हैं। भगवान कहते हैं, कहते सारिपुत्र, जब कभी किसी भिक्षु में यंच चेतो विमुक्ति पन्या विमुक्ति उपसंभज विहरतो, और जिस प्रकार की चित्त विमुक्ति और प्रज्ञा विमुक्ति, चित्त विमुक्ति और प्रज्ञा विमुक्ति को प्राप्त करके विहार करने से करते हुए अहंकार, ममंकार, मानानुसया न होती, जिसमें अहंकार, ममंकार, मान, आनुषय नहीं होते हैं, तंच उस प्रकार के चेतो विमुक्तिं पन्या विमुक्तिं उपसंभज्य विहरति। और जब कभी कोई भिक्खु इस प्रकार से उस प्रकार की चित्त समाधि यानी कि चेतो विमुक्ति और प्रज्ञा विमुक्ति को प्राप्त करके विहार करता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं, इसमें स्टार्टिंग क्या कहते हैं, जब कभी कोई भिक्खु इसी काया में, सविज्ञान के काया में, बाहरी सभी निमित्तों में और उस प्रकार की चित्त समाधि में, जैसे कि जो उस प्रकार के जिस प्रकार की चेतो विमुक्ति और प्रज्ञा विमुक्ति को प्राप्त करने से वो अहंकार, ममंकार, मान नहीं होता है, उस प्रकार की चित्त विमुक्ति को, प्रज्ञा विमुक्ति को प्राप्त कर विहार करता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं, आयं उच्यति सारिपुत्र भिक्खु अच्छे चितन्नं। भगवान बुद्ध कहते हैं, सारिपुत्र यह कहलाता है, वो मतलब यह भिक्खु कहलाता है, और अच्छे चितन्नं, यह भिक्खु कहलाता है अपने संपूर्ण तृष्णाओं को विपස්සना प्रज्ञा के शस्त्र से जिसने काट लिया है, अच्छे मतलब पूरा काट कर टुकड़ा कर दिया है, मतलब उसको मतलब उसको काट दिया है, तोड़ दिया है। विवत्तई संयोजनों को जिसने खोल दिया है, मतलब संयोजन यानी जो ऐसी तृष्णा जो ज़्यादा स्ट्रांगली जो बंधन के रूप में बनती है, तो वो संयोजन, उस संयोजनों को भी, मतलब वो भिक्खु क्या बनता है, संयोजनों को
खोलने वाला बनता है, अपनी सारी तृष्णाओं को काटने वाला, अपने संयोजनों को खोलने वाला, मतलब उसको संयोजनों के बंधनों को तोड़कर उसको मुक्त करने वाला, विवत्ति खुला विमुक्त करने वाला। सम्मा सम्मा माना भी समय सम्मा माना भी समया अंतमकाशी दुखस। और भगवान बुद्ध कहते हैं सम्यक तरीके से बहुत, मतलब जिस आकार से अपने होना चाहिए उसी आकार से, उसको कहते हैं सम्यक तरीके से। तो अपने सभी मान आदि जो उपक्लेश हैं, तो उन सभी उसको कहते हैं नवविध प्रकार का, 9 प्रकार का मान होता है ना, अलग अलग तरह के मान होते हैं। तो सम्यक तरीके से अपने सभी मान यानी कि जो 9 आदि की अलग अलग तरह के मान होते हैं, कम से कम 3 कैटेगरी हमें पता होते हैं। जैसे कहते हैं हीनमान, एक दूसरे को हम खुद को अगर नीचा दिखा दे तो हीनमान होता है, मैं छोटा वो बड़े हैं, मैं उसके जैसा हूँ, ये सममान है। और अतिमान होता है जो हम दूसरों को सबको नीचा दिखाते हैं, हम श्रेष्ठ हैं ऐसा बोलते हैं, वो अतिमान है। ये चित्त की उपक्लेश है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं वो व्यक्ति सम्यक तरीके से, सम्यक मार्ग से अनुगमन करता हुआ अपने सभी प्रकार के मान का अंत करता हुआ अंतमकाशी दुख से, अपने इस संसार में मिलने वाला कौन सा दुख? जन्म है, बुढ़ापा है, मृत्यु है। तो संसार में मिलने वाले सारे दुखों का अंत करने वाला वो व्यक्ति बनता है। और इसी कारण से भगवान बुद्ध के जैसे कि वट्ट दुखस अंतमकाशी, मतलब इसका मतलब होता है वट्ट दुख यानी संसार का ये जो चक्र है, बार बार मिलने वाला जन्म में, बुढ़ापा है, मृत्यु है, फिर कर्म के मिलने वाला जन्म में, बुढ़ापा है, मृत्यु। तो ये संसार में जो मिलने वाला संसारिक दुख है, संसरण का दुख है, दुख चक्र है, इस दुख चक्र का अंत करने वाला बनता है। देखिए इसमें कुछ शब्दों की व्याख्या है। भगवान कहते हैं सारिपुत्र, जब कभी किसी भिक्षु ने अपने इसी विज्ञान सहित काया में तथा बाहरी सभी निमित्तों में या उस प्रकार की चित्त समाधि पाए जिस प्रकार चित्त समाधि में, जिस प्रकार चित्त यानी प्रज्ञा विमुक्ति, चित्त विमुक्ति है, उसको प्राप्त करने में अहंकार, ममंकार, मानानुसय आदि जब नहीं होते हैं तो, और उस प्रकार की चित्त समाधि प्राप्त करके विहार करता है, तो भगवान कहते हैं वह भिक्खु कहलाता है अपनी सभी तृष्णाओं को जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाला, या विपස්සना प्रज्ञा से काट कर उसको नष्ट करने वाला, अपने सभी संयोजनों को तोड़कर उसको खुला करने, संयोजनों को तोड़ने वाला, विवत्त यानी कि खुला करने वाला। और अपने इस संसार में मिलने वाले जो वट्ट दुख है, संसार वट्ट दुख है, तो सारे संसार दुखों का सम्यक तरीके से अंत करने वाला, मान आदि उपक्लेशों का अंत करके सभी दुखों का अंत करने वाला बनता है। और इसी कारण को लेकर भगवान ये भी कहते हैं इदंचपन मेतंग सारिपुत्र संध्याय भासितंग पारायणे उदयपन्ने। और भगवान कहते हैं सारिपुत्र, इसी बात को लेकर मैंने, इसी बात को मूल करके मैंने यह बात पारायण वर्ग में, पारायण वर्ग कहाँ है? सुत्त निपात में एक पारायण वर्ग 16 एक नंबर का एक चैप्टर आता है, वो पारायण वर्ग है। और उसमें आता है उदयपन्य। जो उदय नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने पूछे गए प्रश्नों को मूल करके जो प्रश्न पूछा था, उन्होंने जो पूछे गए प्रश्न था उसको भगवान ने जो उपदेश दिया था उसमें मैंने इसी बात को, ये बात कही है करके बताते हैं। क्या कहते हैं? अभी ये उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जिस व्यक्ति ने इस प्रकार की चित्त समाधि या भावनाओं को अभ्यास किया है। तो कहते हैं
पहानं काम संज्ञानं दोमनस्सान चूभयं तीनस्स च पनोदनं कुकुच्चानं निवारणं। भगवान कहते हैं जिस भिक्षु ने अपने सभी काम संज्ञा को जिसने प्रहार कर दिया। काम संज्ञा एक अलग मतलब क्या होता है काम सुख अनुभव करना एक अलग है। काम कहते हैं ये जो 5 इंद्रियों के विषयों का सुख है। जैसे पुरुष है तो पुरुषों के लिए जो स्त्री का रूप है, शब्द, गंध, रस और स्पर्श का सुख, तो ये होता है काम सुख। लेकिन इसमें उस काम को लेकर, उस रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श को लेकर कहीं संज्ञा मात्र भी नहीं जगाते। मतलब वो संज्ञा मात्र, विचार मात्र, वो स्टार्टिंग मतलब ऐसा कोई लेबल मात्र भी नहीं जगाता कि ये ऐसा रूप है। तो उस प्रकार के काम संज्ञा को जिस भिक्षु ने, इस प्रकार काम संज्ञा को जिसने प्रहार कर दिया, प्रहार हो चुके हैं। दोमनस्सानंच उभयं, और साथ में जो द्वेष संस्कार युक्त जो चैतसिक पीड़ा है उसको कहते हैं दौर्मनस्य। उस दौर्मनस्य को भी जिसने और जड़ से प्रहार कर दिया है, चुभयं, इन दोनों को जिसने प्रहार कर दिया है। साथ में थीनस्स च पनोदनं, और जिस भिक्षु ने अपने भीतर के थीन भी यानी कि आलस भाव को, चाहे वो शरीर का हो या मन का, इस तरीके से हटा दिया हमेशा के लिए। पनोदन मतलब उसको हटा दिया, पूरा खत्म कर, मतलब उसको मिटा दिया है। कुक्कुच्चानं निवारणं, और उस धर्म के महान प्रतिफल को प्राप्त करके इस निर्वाणिक धर्म को लेकर उत्पन्न हुए जो कुकुच्च है, जैसे कि कुछ शंका कुशंका लेकर या कुछ खेद जन्य कुछ बात को लेकर कोई बात जागती है, तो उसको निवारण पूरा उसको दूर कर दिया जिस भिक्षु ने ऐसा कर दिया है। और साथ में भगवान कहते हैं उपेक्षा सति संबुद्धं, उपेक्षा सति संशुद्धं, उपेक्षा सति संशुद्धं। अभी भगवान बुद्ध कहते हैं जिस भिक्षु ने, अब ये उपेक्षा सति संशुद्धं, ये जो वाक्य है ना, उसमें गंभीरता है। यानी कि जिस भिक्षु ने ध्यान की चौथी अवस्था को प्राप्त कर लिया, तो ध्यान की चतुर्थ ध्यान की अवस्था में आता है, और उसमें आता है मतलब अदुख असुख वेदनाओं के साथ कर रहते हैं कि उपेक्षा सति पारिशुद्धि, उपेक्षा सति पारिशुद्धि, मतलब वो उपेक्षा ऐसी रहती है कि जो एकदम सुविशुद्ध रहती है। वो उपेक्षा और वो स्मृति भी इतनी सुविशुद्ध रहती है कि उसको कह नहीं सकते। इसलिए ये चतुर्थ ध्यान के बारे में कहते हैं भगवान कि जिस भिक्षु ने उपेक्षा सति को जो बहुत ही सुविशुद्ध रूप से उसने अवबोध कर लिया कि चतुर्थ ध्यान को जिसने पाया है, धम्म तक पुरे जवं, और जिस भिक्षु का कोई भी काम करने से पहले या कोई भी मन स्वीकार भी करता है, धम्म तक पुरे जवं, मतलब जो धम्म तक भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो धर्म बताया है उसी अर्थ के अनुसार अपने विचार करने वाला, यानी कि सम्यक संकल्प को अपना मूल बनाता है, मतलब उसका फ्रंट में करता है, बाद में उसके बाद में वो बाकी चीज़ करता है। तो जिस भिक्षु ने सम्यक संकल्प को धर्म के अनुसार उत्पन्न हुए तर्क को अपने सामने किया हुआ है, किया हुआ है, अन्य विमुखं प्रभूमि अविज्ञाय पभेदनं, भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षु, मैं उस भिक्षु को सभी अविद्या को जड़ से खत्म करने वाले, पभेदनं जड़ से खत्म करने वाले, अन्य विमुखं उस निर्वाण रूपी जो अन्य है, मतलब जो प्रज्ञा है, वो निर्वाणिक जो प्रज्ञा है, उस निर्वाणिक प्रज्ञा यानी कि अन्य विमुखं कहते हैं, प्रज्ञा विमुक्ति को कहते हैं, प्रज्ञा विमुक्ति यानी उस प्रज्ञा विमुक्ति को पाया हुआ वो भिक्षु है, ऐसा मैं कहता हूँ। देखिए उसमें ये बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जो ऊपर के जितने भी साधना जो ये दिए हैं, तो उसमें से उस भिक्षु की पहचान बताई है। वो भिक्षु क्या होता है फिर से मैं थोड़े से कुछ संक्षेप में बताना चाहूँगा
जिस भिक्षु के भीतर की सभी काम संज्ञा भी जो हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी है तथा चैतसिक जो पीड़ा है यानी कि दौर्मनस्य है वो भी नष्ट हुआ, ऐसे उभयता जिसने प्रहान कर दिया है, अपने तीन मिद्ध चैतसिक या शारीरिक आलस को भी जिसने परिपूर्णता हटा दिया है, और जिस भिक्षु ने अपने निर्वाणिक फल का अवबोध करके सारे कुकुच्च को यानी कि जो भी खेद है, उस चैतसिक दुख पीड़ा है, उसको भी जिसने निवारण कर दिया है, जिसने उपेक्षा सती स्मृति को सुविशुद्ध बनाकर वो जो अवस्थाएं पाई है, जिसने अपने हर एक धर्म की भावनाओं का अभ्यास करने के लिए धर्म के संकल्प को यानी कि धम्म तक्कं यानी कि सम्यक संकल्प को जिसने अपने अगुआ यानी कि अग्रणी बनाया है, उस भिक्षु को मैं सभी अविद्याओं को नष्ट करने वाला पभेदनं मतलब उसको अविद्याओं को नष्ट करने वाला प्रज्ञा विमुक्त यानी कि अन्य जो जिसने विमुक्ति प्रज्ञा को जिसने पाया हुआ जो व्यक्ति है, ऐसा मैं कहता हूँ। तो ऐसा ये सूत्र है। तो ये सूत्र सचमुच अद्भुत है और भगवान ने इसमें जो बात बताई वे सचमुच निर्वाण की ओर ले जाने वाली है। तो ऐसे गुणों वाला व्यक्ति बनना है तो हमें उस धर्म की भावनाओं को समझना, धर्म के अर्थ को समझ लेना जरूरी। लेकिन अभी ये जो सूत्र देशना आप लोगों ने सुनी, तो इतने से आपको वो बात परिपूर्ण समझ में ऐसा नहीं है। इस बात को समझने के लिए आपको लंबे समय तक धर्म सीखना पड़ेगा। एक टाइम आएगा इस बात को समझ में आएगा। देखिए, आप लोग समझ सकते हैं कि अंगुत्तर निकाय कहने के लिए तो ये छोटे छोटे उपदेशों का समूह है, लेकिन इसमें कितना गांभीर्य है, कितना परमार्थिक निर्वाण की ओर ले जाने वाली देशना है उसमें, है ना। बहुत ही गंभीर उपदेशों वाली इस अंगुत्तर निकाय में देशना। वैसे भगवान की सभी है देशना ऐसी है, लेकिन इसमें ऐसी देशना भी है। तो इसमें आई हुई देशनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। अर्थ समझ में नहीं आए, एक बार दो बार सुन लीजिए, नोट कीजिए और प्रतीक्षा के धीरज रखिए। इस बात को समझने के लिए थोड़ा समय भी क्यों न लगे, लेकिन समझना जरूरी है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति सीखता है, जैसे कि भगवान ने सारिपुत्र बंदी को उद्देश्य कर कहा कि इस प्रकार से सीखना चाहिए, है ना। तो वो सीखने का जो अभ्यास है ना, तो वो अभ्यास अगर वैसा हम भी सीखते हैं तो जरूर हम भी उस प्रकार के धर्म के प्रतिफल को पाते हैं। और ये धर्म का अभ्यास करने के लिए सबके लिए खुला है। ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर लोग ही कर सकते हैं, ये सभी लोग कर, जिसके पास में प्रज्ञा है। और भगवान कहते हैं ना कि जिस भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण करने की और उसके अर्थ को समझने की योग्यता जिस व्यक्ति के पास में है, वो व्यक्ति इस भगवान के धर्म के अनुसार चल सकता है। इसी कारण से दुर्लभ है। इसलिए वह ऐसे नहीं कहा भगवान बुद्ध ने कि धम्म सान्यातारो दुर्लभ, मतलब जो धर्म को सही तरीके जानने वाले लोग बहुत दुर्लभ है ना, दुर्लभ है। तो ऐसे नहीं कहा था, तो सचमुच ऐसी ही बात है। तो इस सूत्र देशना में आए हुए बातों को देखना है और इस प्रकार के उपदेशों को देखने के बाद में हमारे भीतर एक बोध भी आना चाहिए, भगवान सचमुच कैसे अरहंत सम्यक संबुद्ध है, भगवान का धर्म कैसे सुआख्यात है, और इस सुआख्यात धर्म के अनुसार प्रतिपादन करते हुए उस राग द्वेष मोह से कैसे भिक्षु लोग विमुक्त होते हैं, यानी कि भगवान का श्रावक संघ कैसे सुपटिपन्न है। ऐसी श्रद्धा बुद्ध धम्म संघ के प्रति जागनी ही चाहिए। और जब ये इसका प्रतिलाभ होता है, हम सबका बहुत मंगल है, बहुत कल्याण है। तो ये सूत्र देशना भी आप लोगों के हृदय में इस प्रकार की श्रद्धा जगाने के लिए, धर्म का अभ्यास करते हुए सुख से इस प्रकार के परमार्थिक धर्म के अनुसार आचरण करते हुए धर्म के महान प्रतिफल पाने के लिए ये धर्म देशना हेतु बने। इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।